नमस्कार मित्रों, सत्य ज्ञान कथा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रात को सोते समय इन चीजों को भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, इससे हो सकते हैं बड़े नुकसान। सोते समय यदि आप वास्तु के कुछ नियमों का पालन करते हैं तो सदैव खुशहाली बनी रहती है और आपको नींद में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वास्तु की माने तो हम जिस वातावरण में सोते हैं वह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तु के प्रमुख पहलुओं में से एक यह है कि आप सोते समय कुछ वस्तुएं अपने आसपास या सिरहाने न रखें। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका घर धन दौलत से भर देना। जो कमेंट में हर हर महादेव लिखे उसके पति की उम्र लंबी कर देना। दरअसल ऐसा माना जाता है कि सोते समय आपके आसपास रखी चीजें नींद में बाधा बनती हैं और आपको वास्तु दोषों का सामना भी करना पड़ता है। सोते समय आपका आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए और आपके पास माध्यम रोशनी होनी चाहिए जिससे किसी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े। आइए ज्योतिर्विद पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी से जानें कि वास्तु के अनुसार आपको कौन सी चीजें अपने आसपास नहीं रखनी चाहिए। सोते समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पास न रखें। वास्तु अनुरूप बेडरूम का माहौल बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रबंधन करना है। स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो आपकी नींद के पैटर्न को बाधित कर सकते हैं और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपकरणों को सोने वाले स्थान से दूर रखना चाहिए। इन गैजेट्स द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आपके घर में वास्तु दोष का कारण माना जाता है। प्रतीकात्मक रूप से आपके जीवन में संभावित संघर्षों या बाधाओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वास्तु की माने तो नुकीली वस्तुओं की उपस्थिति बेचैनी की भावना पैदा कर सकती है जो सोने से पहले मन की शांतिपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल है। पैसे या पैसों से भरा पर्स न रखें। आसपास ऐसा माना जाता है कि सोते समय आपको अपने पास पैसे भी नहीं रखने चाहिए और पर्स रखने से भी बचना चाहिए। दरअसल पैसों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यदि आप इन्हें सोने के स्थान पर रखते हैं तो ये माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं और धन हानि हो सकती है। वास्तु शास्त्र में आमतौर पर अपने बिस्तर के पास पैसे, गहने या अन्य कीमती सामान रखने को भी मना किया। सोते समय किताबें और जरूरी कागजात न रखें पास। हम अक्सर किताबें पढ़ते हुए सो जाते हैं और ये हमारे सोने के स्थान पर रखी रहती हैं। यदि हम वास्तु की माने तो आपको किताबें कभी सोने वाले स्थान के आसपास नहीं रखनी चाहिए। यही नहीं, आपको कोई भी जरूरी कागज जैसे कोई बिल या फिर ऐसा कोई कागज जिसमें आपके काम का कोई भी नोट लिखा हो उसे आसपास नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष होता है। इससे आपकी नींद में बाधा आती है और बौद्धिक विकास में भी बाधा आती है। सोते समय नुकीली चीजें न रखें आसपास। आपको कभी भी सोने के स्थान पर कैंची, चाकू और अन्य नुकीली चीजें नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र इन वस्तुओं को नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखता है जो आपके जीवन में तनाव और चिंता पैदा कर सकते हैं। अपने बिस्तर के पास नुकीली वस्तुएं रखना। ऐसा माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं पास में रखने से वित्तीय चिंताएं या तनाव बढ़ सकता है। सोते समय पुरानी या टूटी हुई चीजें न रखें पास। वास्तु के अनुसार बेडरूम में पुराना, टूटा हुआ या अप्रयुक्त सामान नहीं रखना चाहिए। वास्तु सिद्धांतों की माने तो ऐसी वस्तुओं में स्थिर ऊर्जा हो सकती है जो कमरे में समग्र ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करती है। यह स्थिर ऊर्जा आपके सोने के स्थान में नकारात्मकता या असुविधा की भावना पैदा कर सकती है। पुरानी या टूटी हुई वस्तुओं को इधर उधर रखने से अव्यवस्था फैलती है और जीवन में ठहराव का माहौल बन सकता है जिससे ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह बाधित हो सकता है।
ऐसी वस्तुओं को नियमित रूप से साफ करने से एक स्वच्छ और सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाए रखने में मदद मिलती है, जो आरामदायक नींद और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है। सोते समय शीशा न रखें पास। कई लोगों के बेडरूम में शीशा रखना आम माना जाता है, लेकिन वास्तु सिद्धांतों के अनुसार बेडरूम में रखा हुआ शीशा नींद की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। आपको भूलकर भी दर्पण को बिस्तर के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऊर्जा प्रवाह को प्रतिबिंबित और बाधित करते हैं, जिससे नींद और व्यक्तिगत ऊर्जा में गड़बड़ी होती है। बिस्तर के सामने रखा हुआ दर्पण एक अशांत वातावरण पैदा कर सकता है और कमरे में ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकता है। दर्पणों का उचित स्थान यह सुनिश्चित करता है कि वे आपके आराम में बाधा न डालें और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में मदद करें। यदि आप सोते समय वास्तु के नियमों का पालन करते हैं, तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। पुरानी झाड़ू किस दिन फेंके और कहाँ, जाने उपाय। अगर आप किसी भी दिन नया झाड़ू खरीदती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं, तो आपको वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। घर में रखी झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। यह हमारे घर में धन धान्य और सुख शांति लाती है। ज्योतिष, वास्तु एवं पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती या घटती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं, जो घर पर प्रभाव डालती है। झाड़ू की मदद से हम सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर घर लाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। झाड़ू को खरीदने, घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर आरती दहिया जी से जानें झाड़ू के नियमों के बारे में। पुरानी झाड़ू का क्या करें। वास्तु के अनुसार यदि झाड़ू टूट जाती है या पुरानी हो जाती है, तो इसे घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। घर में कभी भी टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। पुराना झाड़ू किस दिन और कहां फेंके। वास्तु और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु में शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं, तो घर की नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। किस जगह पर फेंके। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर ना रख सके। दरअसल झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान ही पूजा जाता है, इसलिए पुराने झाड़ू को नाले में या किसी पेड़ के पास भूलकर भी न फेंके। कभी भी झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। किस दिन ना फेंके झाड़ू। कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर न फेंके। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकना लक्ष्मी जी को नाराज करने जैसा होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी घर से बाहर चली जाती हैं। धन लाभ के लिए झाड़ू से जुड़े 5 जरूरी वास्तु टिप्स पंडित जी से जानें। वास्तु शास्त्र में झाड़ू से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करके आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकती हैं। कब बदले झाड़ू। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जिन्हें खंडित होने के बाद घर में नहीं रखना चाहिए। इन चीजों में झाड़ू भी शामिल है। पंडित जी कहते हैं,
अगर झाड़ू टूट गई है या फिर खराब हो रही है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल दे। यदि आप ऐसा नहीं करती हैं और खराब झाड़ू से ही घर को साफ करती हैं, तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से आपको नई झाड़ू कब घर में लानी चाहिए। पंडित जी बताते हैं, नई झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन ही खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही भगवान शनि दोष हटाने के टिप्स को भी आप खुश कर सकती हैं। घर में कब लगाएं झाड़ू? हर काम करने का एक सही समय होता है। घर की साफ सफाई भी आपको वास्तु के हिसाब से सही समय पर ही करनी चाहिए। पंडित जी बताते हैं, अमूमन घरों में हर रोज सुबह के समय ही झाड़ू लगाई जाती है। वास्तु के हिसाब से सुबह का समय झाड़ू लगाने के लिए एकदम सही होता है, मगर झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही लगानी चाहिए। अगर आप अंधेरे में झाड़ू लगाती हैं तो रात भर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के टिप्स आपके घर में प्रवेश करती हैं, वह घर की सफाई करने के बाद भी बाहर नहीं निकलती हैं। इसलिए जब सूर्योदय होने लगे तभी आपको घर में झाड़ू लगानी चाहिए। पंडित जी सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू न लगाने की सलाह भी देते हैं। वह कहते हैं, शाम के वक्त घर में झाड़ू लगाने से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपको आर्थिक संकटों को सामना करना पड़ता है। कहाँ रखे झाड़ू? पुराणों में लिखा है कि जो स्थान साफ नहीं होता है वहाँ देवी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को खुश करने के 10 उपाय का वास नहीं होता है। इसलिए घर की रोज सफाई करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप जिस झाड़ू से घर की सफाई करती हैं उसे सही स्थान पर रखें। वास्तु के हिसाब से झाड़ू को घर के पश्चिम दिशा में बने कमरे में ही रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो इससे घर में मौजूद सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। झाड़ू के साथ न करें ये काम। झाड़ू को पुराणों में देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाने चाहिए, नहीं उसे कभी लांघना चाहिए। साथ ही आपको झाड़ू को कभी भी नाली के पास नहीं रखना चाहिए। अमूमन घरों में झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली के पास रख दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे धन की हानि हो सकती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को लेटा कर जमीन पर रखना ही वास्तु शास्त्र में सही माना गया है। ऐसी होनी चाहिए झाड़ू। बाजार में फाइबर और प्लास्टिक से बनी तरह तरह की झाड़ू आती है, मगर वास्तु के हिसाब से बांस के पेड़ से बनी झाड़ू से ही घर को साफ करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। मित्रों, सत्य ज्ञान कथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झाड़ू से जुड़े वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन जरूर करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और धन की भी कभी कमी नहीं होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।